किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ धरतानी। हम जितिया व्रत के पौराणिक कथा सुनावे जात हई। पूरा सुनब सब तबही जितिया भूखला के पूरा फल मिली। ओकरा पहले रउआ सबसे हाथ जोड़ के विनती बा, अगर वीडियो पसंद आइल त कृपा करके हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देव। हमरे चैनल पर हर रोज़ रउआ सबके नया नया भजन गीत सुने के मिली। तो आई सुनल जा जितिया व्रत के कहानी। एगो राजा रहले, उ शिकार खेले घोड़ा पर चढ़ के जंगल में गईले। शिकार खेलत दोपहर हो गई, थाक भी गईल रहे, प्यास भी बड़ी जोर के लागल रहे। आस पास तलाश कैला पर एगो नदी मिलल। तो का कैले, उधरिए उ अपन घोड़ा दौड़ा देहले। घोड़ा से जैसे उतरे के रहले कि देखले कि नदी के किनारे एगो सुंदर कन्या बिलक बिलक के रोवतरी और नदी में कूदले के प्रयास करतड़ी। माने उनके ऐसे बुझाई कि अब कूद जइहे उ नदिया में। तो झट से घोड़वा से उतर के और तुरंत वो कन्या के लगे जाके ओकर हाथ पकड़ के खींच लेहना। कहे लगले, तू का करे जात बड़ो और ई वीरान जंगल में नदी के किनारे अकेली का करतड़ू। राजा के ई बात सुन के और उ कन्या फूट फूट के रोवे लगली। राजा धीरज बहुत बंधावे, आंसू उसून के कुल पोछन अपनी गमछा से। कहले, तू अपन दुख भरी कहानी हमके सुनावा। तू कौने कारण, कौने व्यवस्था के कारण नदी में डूब के मरे आइल रहलू। शायद हम तोहार कुछ मदद कर पाई। राजा के आश्वासन पाके कन्या कहे लगली अपन दुख भरी कहानी। कहली, हम एगो राजा के बेटी रहली। दुश्मन राजा हमारे महल पर आक्रमण करके हमारा माता पिताजी के हत्या कर दिहले। उस समय हम महल में ना रहली, यही से हम बाच गली। दुश्मन राजा के जौन कोतवाल बाना से आज भी हमरे पीछे लागल बाना से हमके मारे खातिर। हम अब केकरा लागी जीही, हमार तो सब कुछ लूट गईल। माता पिता के हत्या हो गई, राजपाट छिन गईल, तो हम जी के का करी। राजा कहले, अगर तोहरा कौन बात के ऐतराज ना होखे तो हम तोहसे बियाह कइल चाहतनी। कन्या के राजा मंदी पा के राजा तुरंत मंदिर में जाके कन्या से बियाह कर लिहले। कन्या अब राजा के रानी बन गई रहली। राजा उनका हर सुख सुविधा के ख्याल रखत रहले कि रानी के कोनो प्रकार के कमी ना होखे। इनकर एक तो माई बाप नइखे, अनाथ बाड़ी, कोनो चीज़ के उनका कमी ना होखे दे। मुँहे से रानी कुछ कढ़ावे ओकरे पहले ही उनके उ चीज़ लिया के हाजिर जे खाए पिए वाला चाहे कोनो चीज़ लिया के तुरंत दे देते रहे। हंसी खुशी से दोनों जानी के जिंदगी कटे लागल। समय दिन बीतल, रानी गर्भ से हो गईली। कुछ समय बाद सुंदर पुत्र के जन्म दिहली। पुत्र पाके राजा एकदम निहाल हो गईले। अब तो रानी के पहले से भी ज़्यादा केयर करे लगना, देखभाल करे लगना। ऐसे देखत देखत रानी के लड़का 8 महीना के हो गई। कुआर मास के सप्तमी आइल, जितिया के पर्व आइल। रानी राजा से कहली, हमके तनी घुमा देती जी, कहीं बाहर घूमे के मन करता। एकदम जब से आइल बनी रउरा हमके बाहर ना घूमवले। राजा तुरंत रानी के आदेश पाके तुरंत पालकी तैयार करके नगर गांव भ्रमण करे निकल गई। घूमत घूमत रानी के तालाब पर नज़र पड़ल। जैसे पूरा नगर जब घूम लियली तो देखली कि तालाब के किनारे बहुत गांव के मेहरारू इकट्ठा भइल बड़ी से। का करत हवे लोग पाकड़ के पेड़वा के नीचे बा। राजा से कहली, तनी ले चली न हो जाए रथवा। तो राजा उजल लेके गई ना नदी के किनारे, तालाबे के किनारे। दोनों जने तालाब के किनारे पहुँचत बड़ा लोग। रानी देखत तड़ी कि मेहरारू लोग कुश गाछ के पूजा करत हवे लोग, फूल फल चढ़ा के। तो इनकी मन में इच्छा जागल कि हम पूछी लोग का करत हवे लोग। तो हाथ जोड़ के कहे लगली, हमार बहुत इच्छा, हमारा उत्सुकता बा मन में कि हम जानल चाहतनी आप लोग ई का करत हैं। रानी के अनुरोध पर एगो मेहरारू में से बतावे लगली, ये जीमुत वाहन बाबा के पूजा है करत हैं जा। ये पूजा कैला से खाली गोद भर जाला, मन के हर मनोकामना पूर्ण होला, पुत्र दीर्घायु और स्वस्थ रहेला, पुत्र पर कौनो संकट ना आवेला। ई व्रत कैला से, ये व्रत के जितिया या जीवित पुत्र का व्रत भी कहल जाला। ई व्रत 3 दिन के होला। सप्तमी नहाए खाए, अष्टमी निर्जल निराहार रह के, नवमी में पारण कइल जाला।
मेहरारू लोग के बात सुन के वह मन में प्रण ठनली कि हमहू अपनी बबुआ खातिर जीवतिया भूखबे करब। अबे राजा से उजा कुछ नहीं कहत, मन में प्रण क लिहली। ओकरी बाद से का कैली, अपन पालकी पे सवार होके राजा के साथे महल में आ गई। राजा से कहे लगली हमहू जीवतिया व्रत भूखब अपना बबुआ खातिर, रौरा उमर खातिर, अपना सिंदूर खातिर। राजा कहले हे रानी तू का ही कहत, बहुत कठिन व्रत होला, सुनलू ना ह मेहरारू लोग का कहत रहल, 3 दिन के होला, ही बहुत श्रद्धा और संयम से कइल जाला। 1 दिन 1 रात निर्जल निराहार रहल तोहरे बस के बात नहीं खे, एमे कुछ खाइल पियल ना जाला। तू दिन भर खाए वाली, दिन भर चटर पटर खाए वाली है, हर मिनट में तोहके चाही कुछ न कुछ खाए के, तू कैसे भला भूख रह पैबू इतना समय ले। कहली ना हे राजा हम तो भूखबे कर, हम रह जब रौरा देख ले। अब जिद एकदम करे लगली। राजा कितनो मनावे कितने समझावे, बाबू छोट बा तोहर दूध पिए तब भूखा जेबू। और रानी के जिद के आगे राजा अपन का करा, अब मान गए, हार मान गई ना। रानी सप्तमी में नहाए खाए क लिहली, फिर अष्टमी में भोरे उठ के सरगही कैली और जीतिया व्रत कैले के प्रण कैली। ऐसे करत अष्टमी के दोपहर हो गई। अब इनके लागल बड़ी जोर के भूखियो लागल बा, पियसियो लागल बा एकदम। और राजा बाना कहीं जात है नहीं, कहीं कि आगे पीछे डोलत ना। उनके राजा के ये भय रहे कि कहीं रानी के मानो कमजोरी ना आ जाए, चक्कर उक्कर खा के मत गिर जाए, हर मिनट में मुँह जुठियावे वाली कैसे इतना देर ले रह गई। तो ये सोच सोच के वो कहीं जात नहीं खे, उनके आसे पास बनल रहता ना। इधर अष्टमी के दोपहर के बाद रानी के भूख सहात नहीं खे, सोचा तारी कैसे खाई कैसे खाई। राजा तो देख ली हैं, ये सोच रानी बहाना करके राजा के हाथ में एगो झोरा थमा देली कि जाई ना रौरा जीत बन्हन बाबा के पूजा के सामानवा ले आई। राजा कहले हम अपने नौकरा के भेज देतनी। रानी कहली ना, ये पूजा के सामान घर के मन से धू ले आवे ना, जाई अब लेके आई। अब रानी के जिद के आगे अब राजा का करें, गई ना बाजार सामान ले आवे, चल गए ना। अब रानी बड़ी खुश भैली, उठली जल्दी जल्दी चूहानी में गईली अपने किचन में, आई लिहली शेर भर आटा 1 पसेरी और सान के तना मोट के लिट्टी बनौली। 1 शेर के लिट्टी बना देली, मोटकी लिट्टी। अब तनी से कतो टाइम लागी ना। तो उधर राजा अब लौटते बाना, ये खाए बैठली। तो उनके एकदम आहट सुनली उनके अइले के राजा के। तो तुरंत का कैली, मोटकी लिट्टी झट से राजा के जौन तकिया रहे के नीचे छिपा देली। अब राजा पिछौड़ी तो देख लेना, ई ना देखना कि लिट्टी है, बाकी ई देखना कि रानी कुछ छुपावत रही हमके देख के। अब तो राजा जिद करे लगना, हे रानी मैं तू का छुपौलू है, हमके दिखाओ ना। रानी कितनों मना करते, ना कुछ ना है, ऐसा कुछ बात ना है, बाद में बताए कौन। अब राजा भी जिद कर लगना, उनके मन में कुछ शंका हो गई रहे। तो रानी मने मने जीत बन्हन बाबा के लगली गोहरावे, हे बाबा अब हमार लाज रौरी हाथे में बा, कुछ करी। जैसे ही राजा अपन तकिया हटौले, 1 शेर के सोने के लिट्टी देख के चकरा गई। कहले इतना बड़ा इतना वजनी सोने के लिट्टी आयल, तो आयल कहाँ से। रानी हड़बड़ाहट में कहली कि हमरा नैहर से आयल ना, जब रौरा बजरिया गई रहनी है तो हमार भैया लेके आयल रहल, भाभी पेठौले बड़ी ले जाकर ननद जी के दे आवा। राजा कहले जहाँ तक हमार ख्याल बा कि तोरे नैहर में तो केहू नहीं के, तो ई भला अचानक तोहर भाई कहाँ से आ गई। राजा कहले तू तो हमके बतौले रही तोहरे नैहर में केहू नहीं के, माई बाप रहे तो हत्या हो गई, तो भाई कहाँ से आ गई। राजा कहले हमरे मन में बड़ी इच्छा बा, जब कहलू कि तोहर नैहर बा भाई बा, यानी पैसा बाड़े राजा महाराजा है ये बड़ा लो, बताओ सोने की लिट्टी है, 1 शेर के सोने की लिट्टी बा। अब तो हम जाए अपने ससुरारी जेबे कर, बड़ी मन करत आज हम गई ना ससुरार देखल ना सास सरहज केहू हम देखबे ना कैनी साली, चल हमके घुमावा। अब जिद करे लगना कि ना हम तोरे नैहर जेबे करब। तो राजा का कैले रथ तैयार कैने और रानी के साथे बैठौने, बबुआ के गोदी लेना चल दिहल लो। अब रानी का मन में इनके भय रहबे कैल, एक जंगल से दूसरे जंगल तीसरे जंगल, जहाँ जहाँ रानी बतावे हे जब ओकरी अगवा चली ना ये जना हो जंग भुला के ओकरी अगवा जंगल वो में नैहर हमारे। अब रानी जैसे जैसे जिधर जिधर बतावे राजा उधर ये रथवा हाँक दे, जब नैहर रही तब न मिली। अब तो रानी मने मने कहत रही अब तो हमार सब भेद खुल जाई,
ऐसे बढ़िया कि का हम नदी में कूद के अपन जान दे दी। राजा से कहली, हे राजा, हमके बहुत जोर से प्यास लागल बा, तनी रथवा रोकती न, वे नदी लौकता। राजा रथ रोकल, रानी पिए पानी पियले के बहाने नदी के किनारे जाके रोए लगली। कहली, हे जिमुतवाहन बाबा, हम जी के का करब, हम अपना स्वामी से बहुत बड़ा झूठ बोलले बानी राजा से, या तो आप कुछ करी, नहीं तो हम डूब के मर जाए। जिमुतवाहन बाबा तुरंत नाग के रूप धके वही जा रानी के लगे आके कुंडली मार के बैठ गया। कहला, हे बहिन, तू चिंता जन कर, रो मत, हम तुहार भाई हैं। ये जंगल के भीतर, जंगल जन देखा तो ये जंगल के भीतर हमार सोने के महल बा, आलिशान बंगला बा। तू जा, जितना दिन चाही उतना दिन रहिया, वही जा तोहर भौजाई मिली, भतीजा बाना सा, जा सब रिश्ता उजा तोहर के मिली। लेकिन एक बात तो तू याद रखिया बहिन, कि महल में तो जइया चारों ओर घूमिया, लेकिन जौन महल के बीचों बीच जौन ताखाना बा, वो ताखाना में एगो सोने के बक्सा बा, वो बक्सा तू मत खोलिया, बस ये हमारा विनती बा। कहली, ठीक बा, हम याद रखब। नाग देवता के आदेश पाकर रानी राजा के साथे नागदेव की महल में आ गईली। महल में गईला पर उनका बहुत आदर सत्कार भइल। ये तो व्रत रहली तो कुछ ना कली, लेकिन राजा के खूब मानो आदर सत्कार, उनके मिठाई बरहो व्यंजन उनके बहुत खियावल गई। राजा एकदम बहुत प्रसन्न खुश भइल कि ऐसने ससुराल होला। दोनों जानी महल में घूम घूम देखल अपन। राजा उनके नैहर में जाकर उनके पूरा महल के देखना, एकदम देख के आश्चर्य, अरे इतना बड़ा महल। रानी का कैली, ताखाना की ओर चल गई। राजा दूसरे ओर बना, ताखाना की ओर निकल गई। अब नाग देवता के उनके बात यादे ना रहल, भुला गईली। घूमत घूमत ताखाना में की अंदर चल गईली। देखली सोने के बक्सा धइल बा, तो थोड़ा मन में उत्सुकता जागल इनका कि तनी खोल के देखती मैं, भला का बा सोने की बक्सवा में, इतना बड़ा सोने के बक्सा बा चमकता। तो ये सोच के जैसे ही बक्सा ऐसे ढकनवा हल्का से उठौली, मैं देखत रही कि बहुत सारा नागिन के बच्चा सपोला भरल बना था। देख के डेरा गई, एकदम से दहशत में आ गई। तुरंत हड़बड़ाहट में ढकनवा गिर गए। तो एगो जो सपोलवा रहे, सपवा के बचवा, ओको पोंछिया बाहरवा निकलल रहे। जैसे बक्सा के ढक्कन नीचे गिरल, ओको पोंछ कट के अलग हो गए। मने मने जितबंधन बाबा से माफ़ी मांगत रही, हे बाबा हमके माफ़ करो, आज हम अष्टमी के जीतिया व्रत भूखल बानी, और भूखला में नाग के बच्चा के पोंछ अनजाने में हमारा से कट गए। राजा से कहली, हे राजा, अब तो रौरा अपन ससुरार देखिए लेनी, चली अब अपना महल में चलल जा। राजा कहले, ना रानी, हम ना जाइब, ससुरारी आइल बानी तो कुछ दिन तो रुकबे करब। रानी कहली कि नहीं, जीतिया पर्व रहेला अपने घर में रह के करे के चाही। अपने घर से महल से उठौले बानी ना, तो वही जब आपका पारण विधि जौन बा काल वही जा करे के पड़ी, वही जा से उठौले बानी। तो अब देख ले बानी राजा, तो फिर आवल जाई। रानी के जीत के आगे राजा मान गए। नागिन रूप में जौन भौजाई रहली भाभी, तो बहुत सारा मोहर हीरा मोती देख के अपनी ननद के विदा कैली। ढेर सारा रथ पे लादे दिल हीरा मोती जवाहरात। रानी अपनी नागिन भाभी से विदा होके अपने महल की ओर चल देली, प्रस्थान कर दिली। इधर जौने के पोछिया कटल रहे, सपवा के पोछ कटवा के सपोलवा के, उ आके अपनी नागिन अम्मा से कहे लगल, हे अम्मा देख न बुआ हमार पोछिया काट दिली है, तो हम उनकी जौन लइका बनो उनके हम डाँ सब काटब। तो सपोला के जौन नागिन महतारी समझाओ तड़ी नागिन, अरे बाबू का कहते तुहार बुआ है ना, वो जानबूझ के तुहार पोछ थोड़ी ना कटली, तू माफ़ कर दो अपने बुआ के। सपोला कहता कि ना, हम तो कटबे करब उनके लइका के, हम बदला जरूर ले। तोहरी कहले हम ना मानो, काहे कि वो हमार पोछ कटली है। उधर रानी के रथ आगे पीछे पीछे पोछ कटवा आराम से जाता अपन गुस्सा से। रानी महल में पहुँच के अगला दिन अष्टमी के तैयारी अपन पूजा पाठ के करे लगली। जहाँ कुश गाड़ी के पूजा करत रहली, वही जाके वही कुश घास में जाके लुका गई ना। रानी जिमुतवाहन बाबा के फल फूल चढ़ावत रही और हाथ जोड़ के कहत रही, हे बाबा हमरे नैहर के सुख सौभाग्य प्रदान करब, हमार भैया भाभी और पुचकटवा भतीजा के रक्षा करब, सदा आगे बढ़ाई बोलोन के खूब धन संपदा भरल रहे हमरे नैहर में। गलती से हमसे ओकर पोंछ कट गेल बाबा,
ई सब सुन के सपोला मन में सोचे लगले, बुआ कितना हमार नीक बाड़ी, मम्मी सहिए कहत रहली। बुआ से अनजाने में हमार पोछिया कटी गई। बुआ हमारा खातिर भगवान जी मुत वाहन से प्रार्थना करतड़ी, हमारी सुख समृद्धि के कामना करतड़ी। सपोला खुशी खुशी वहाँ से अपना महल में आ गई, लौट अइलन, माफ़ कर दिहन अपने बुआ के। हे जीमुत वाहन बाबा, जैसे रानी के दिन लौटनी वैसा ही कथा सुनवैया, कथा कहैया और हुंकार भरवैया के दिन लौटाए। जय हे जीमुत वाहन बाबा।